नमस्कार मित्रों। आज पुनः आप सबका इस फ्रैग्रेंस ऑफ विजडम चैनल पर स्वागत है। पिछली बार हमने गीता के ही एक श्लोक पर चर्चा की थी, योगः कर्मसु कौशलम, उस विषय पर चर्चा की थी। आज हम पुनः गीता की एक और प्रसिद्ध श्लोक पर चर्चा करेंगे, जिसमें कहा गया है स्वधर्मे निधनम श्रेयः। यह तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, इसकी विभिन्न व्याख्याकारों ने विभिन्न तरह से इस पर व्याख्याएं की हैं और इस पर बहुत सी भ्रांतियां भी प्रचलित हैं। इसलिए इस पर थोड़ा चर्चा करें और उसके अर्थ को ठीक ठीक समझने का प्रयास करेंगे। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् सुअनुष्ठितात्, अर्थात जो सुअनुष्ठितात् सुंदर रूप से अनुष्ठित, परधर्मात् परधर्म से, विगुणः मतलब गुण रहित, स्वधर्म निज धर्म, श्रेयान श्रेष्ठतर है। स्वधर्म में अपने धर्म में निधर्म मृत्यु भी श्रेय कल्याणकारी है। परधर्म दूसरों का धर्म में भयावह हानिकारक है। अब ये परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वनुष्ठितात्, तो परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, इसको हम थोड़ा ठीक से समझें। पहले तो इसको समझने के धर्म शब्द को हमें ठीक से समझना होगा कि धर्म शब्द से यहाँ पर क्या अभिप्राय है। महाभारत के समय जो धर्म शब्द का अभिप्राय था, आज उसका स्वरूप या उसका अर्थ पूरी तरह बिगड़ चुका है। आज धर्म के आगे हम कुछ नाम जोड़ देते हैं और वह फिर धर्म नहीं रह जाता, वह एक संप्रदाय में परिणत हो जाता है। वह ऐसा काल था जब धर्म ही एकमात्र जीवन का उद्देश्य था। धर्म के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति के लिए ही धर्म का उपदेश किया जाता था। वेदों ने धर्म के उपदेश इसीलिए किया है कि मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करे। धर्म और मोक्ष परस्पर बिल्कुल जुड़े हुए हैं, दोनों के एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म वह है जिसके पालन से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है, और इसके लिए हम किस प्रकार से इसको समझें कि धर्म और मोक्ष कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली का तृतीय वल्ली का तीसरा मंत्र है, तीसरा और चौथा मंत्र मैं आपको सुनाता हूँ। उसमें क्या कहा गया है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। इसमें कहा गया है कि रथ ही शरीर है और घोड़े हमारे इंद्रिय हैं, उसका लगाम मन है, सारथी बुद्धि है, और उसका जो उसमें जो रथ का जो स्वामी है वही जीवात्मा है। जैसे हम गीता में, महाभारत में देखते हैं, रथ में सारथी कृष्ण है और अर्जुन ही उस रथ में सवार है जो युद्ध कर रहा है। तो इसमें सारथी को बुद्धि कहा गया है और लगाम को मन कहा गया है, जिसके माध्यम से वो इंद्रियों को वश में रखता है। तो ये रथ को शरीर कहा गया है। तो रथ चलता कब है? रथ चलेगा तभी जब उसमें दो पहिए होंगे, और दो पहिए आपस में जुड़ते कैसे हैं? धुरी से जुड़ते हैं। ये दोनों पहिए ही धर्म है और उसकी धुरी है मोक्ष।
अगर इस दोनों पहियों को अगर धुरी ना हो तो दोनों पहिए कोई काम नहीं कर सकते। और अगर ये पहिए ना हो तो रथ आगे चल नहीं सकता। अगर ये पहिए और धुरी को निकाल दिया जाए तो रथ तो जमीन पर बैठ जाएगा, फिर घोड़े क्या खींचेंगे उसको। तो यह रथ, यह शरीर रूपी रथ इस धर्म और मोक्ष रूपी पहिए और धुरी पे ही टिका हुआ है, जो कि आगे चलने के लिए यह शरीर हमें प्राप्त हुआ है, वरना मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं है। और इस मोक्ष तत्व को यदि हम हटा दें तो धर्म का भी कोई अभिप्राय नहीं रह जाता। तो यह धर्म क्या है? धर्म सार्वजनीन है, और इसी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही हमारी जो प्राचीन समाज व्यवस्था थी, भारतीय समाज व्यवस्था, भारतीय कहने से मेरा अभिप्राय हिंदू समाज व्यवस्था से ही है। उस समय क्या था? 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास। और 4 पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो 4 वर्णों की व्यवस्था थी वो इस प्रकार से थी कि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्म में लगे, अपना कर्म करे, और अपने अपने आश्रम में रह करके उन कर्मों का संपादन करे जो हमारे शास्त्रों ने कहा है। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में आरंभ में धर्म, अंत में है मोक्ष, बीच में है अर्थ और काम। अर्थात धर्म के अंकुश के द्वारा वह गृहस्थ आश्रम के जीवन में धर्म का पालन करते हुए अर्थ का उपार्जन करे, कामनाओं को भोग करे, और फिर उसमें से बाहर निकल जाए, और तभी वह मोक्ष को प्राप्ति कर सकता है। और उसके लिए क्या व्यवस्था थी? गृहस्थ आश्रम में यही कार्य करना था, गृहस्थ रहते हुए उसे धर्म का पालन करना होता था। फिर वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में जाकर के वह मोक्ष के लिए, वानप्रस्थ में मोक्ष के लिए तैयारी करता था, और संन्यास आश्रम में जाकर के उसका अधिकारी बनता था। तो यह जो धर्म शब्द यहाँ पर है, स्वधर्म, यह स्वधर्म का अभिप्राय वर्णाश्रम धर्म से ही है। अर्थात जिस वर्ण में जो व्यक्ति है उस समय, जैसे जिसको जो शास्त्रों ने जिस कर्म का उपदेश किया है और वह जिस आश्रम में है उसमें रहते हुए उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना है। क्षत्रिय का को जो धर्म बताया गया है कि ये दुष्टों का दमन और शिष्टों का पालन, अर्थात युद्ध करना ही क्षत्रिय का धर्म था। क्या युद्ध किस लिए? दुष्टों के दमन के लिए और शिष्टों के पालन के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ही उसको युद्ध करना होता था। इसीलिए यहाँ पर धर्म युद्ध की बात भी आई, क्योंकि वहाँ पर इस महाभारत में धर्म की रक्षा के लिए, युद्ध करने के लिए उसको खड़ा होना था। अब वो क्या कर रहे थे अर्जुन कि वह अपने वो वर्णाश्रम धर्म में उसके लिए जो कार्य, उसके लिए जो कर्म, जो धर्म उसके लिए आदेश किया गया था, उपदेश किया गया था वेदों में, उसको छोड़ करके वो भिक्षावृत्ति अपनाना चाहता था, जो कि ब्राह्मणों के लिए विहित है। ब्राह्मणों के लिए विहित है कि वह भिक्षा के द्वारा अपने जीवन चलाएगा, और बाकी समय वह धर्मोपदेश करेगा, धर्म की रक्षा करेगा। धर्मोपदेश मतलब धर्म की रक्षा के अर्थ यहाँ पर शास्त्रों की रक्षा, धर्म का उपदेश करना, लोगों को बताना कि धर्म है क्या। कोई ब्राह्मण किसी प्रकार की वृत्ति नहीं कर सकता था, उसके लिए कोई व्यवसाय, नौकरी, चाकरी करना निषिद्ध था। तो चलता कैसे था? इसलिए भिक्षावृत्ति। इसीलिए प्राचीन काल में ब्राह्मणों को दान देने की परंपरा थी, क्योंकि दान से प्राप्त धन या सामग्री से ही उसकी जीविका चलती थी। केवल उसकी नहीं, उसके पास रह कर के जो अध्ययन करते थे शिष्यों, उनका भी वैसे ही चलता था। शिष्यों को धर्म का उपदेश देने के लिए, शास्त्रों का उपदेश देने के लिए ब्राह्मण उससे फीस नहीं ले सकता था। विद्या दान की वस्तु थी, बेचने की नहीं। ये सब परंपराएं प्राचीन काल में हमारी थी। तो यह जो धर्म की बात कही गई है, स्वधर्म, अर्थात अपना कर्तव्य करते हुए जिस वर्ण में तुम हो, तुम्हें जो शास्त्रों ने जो आदेश किया है जिन कर्मों का, उसमें अगर कुछ कमी भी है
तो भी उसका पालन करना ही तुम्हारे लिए उचित है। अगर तुम किसी दूसरे वर्ण में चले गए और उसको बहुत अच्छी तरह से किसी दूसरे परधर्म सुअनुष्ठितात, स्वनुष्ठितात का मतलब है सुअनुष्ठितात, मतलब अच्छी प्रकार अनुष्ठान किया जाने वाला। वो क्षत्रिय होकर के वह ब्राह्मण वाला धर्म अपनाना चाहता था, तो वो चाहे कितनी भी अच्छी तरह के उसकी कर ले, वह उसके लिए भयावह है। भगवान यही कह रहे हैं कि परधर्म अनुष्ठितात। उस समय आजकल इसका क्या अर्थ किया गया कि जो धर्म का अर्थ संप्रदाय हो गया, जैसे कई मुसलमान को भी हम कहते हैं इस्लाम धर्म, ईसाई को भी कहते हैं ईसाई धर्म, क्रिश्चियन। मैं एक पर यह जो वर्णाश्रम थी, यह सामाजिक व्यवस्था थी। समाज को कैसे चलना है और संपूर्ण समाज का एक लक्ष्य होता है। जैसे सभ्यता मनुष्य जीवन का लक्ष्य होता है, ऐसे समाज का, राष्ट्र का भी लक्ष्य होता है। समाज का पूरा लक्ष्य ही था मोक्ष प्राप्ति, अर्थात हर व्यक्ति के हर उसके क्षमता के अनुसार व्यवस्था की गई थी। जो विद्यार्जन कर सकता था उसके लिए ब्राह्मण का कार्य सौंपा गया। जो थोड़ा बहिर्मुखी था होता है, जो कर्मठ होता है, उसके लिए क्षत्रिय का कार्य सौंपा गया है। वैसे व्यवसाय इत्यादि वैश्य के लिए, और जो कुछ जो सबसे कमज़ोर वर्ग था उसके लिए शूद्र, उसके सेवा कार्य के द्वारा वह अपना जीविका, उसमें भी कोई दूसरा दखल नहीं दे सकता था। उसमें जो भी उसको कार्य करना है उसी को करना है। तो यह जो व्यवस्था थी, यह समाज व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था। अगर इसको हम ठीक ठीक पालन करते रहते तो कभी भी हमारी कोई समस्या नहीं होती, किसी को जीविकोपार्जन की कोई समस्या नहीं थी। और अब क्या हुआ, अब यहाँ पर धर्म को हमने रिलीजन बना दिया, और जो धर्म की मुख्य जो बात थी, जो सार्वजनिक जो उसका उपदेश था, उसको भूल करके एक संप्रदाय में सीमित कर दिया उसको। और वस्तुतः धर्म शब्द वही है जो गीता में कहा गया, वेदों में कहा गया है, और उसी को पालन करने के लिए ही हमारी समाज व्यवस्था थी वर्णाश्रम। इसलिए वर्णाश्रम को भी धर्म कहा गया, वर्णाश्रम धर्म। एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ रामकृष्ण परमहंस के जीवन से। बंगाल में एक बड़े कवि हुए हैं जिनका नाम है माइकल मधुसूदन दत्त। मधुसूदन दत्त हिंदू ही थे, पर ये बाद में ईसाई हो गए और उनके नाम के आगे जुड़ गया माइकल, पर अपना हिंदू नाम भी उन्होंने साथ में जोड़ कर रखा, तो पूरा नाम लिखते थे माइकल मधुसूदन दत्त। इन्होंने बड़ी बड़ी कविताएं, ग्रंथ रचे, महाकाव्य लिखा, मेघनाद महाकाव्य उन्होंने बंगला में लिखा। ये रविंद्रनाथ ठाकुर के समकालीन थे। एक बार यह रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए आए अपने किसी मित्र के कहने पर, और परमहंस जी के पास पहुँचे, बैठे, नमस्कार किया, बैठे और कुछ बातचीत करने का प्रयास किया। परमहंस जी कुछ भी बोले, वो कुछ भी बोलने का प्रयास करें, परमहंस जी कुछ भी न बोले, उन्होंने उससे कोई बात ही नहीं की। फिर वो कुछ उनसे कुछ जो सुनने के लिए आए थे, निराश होकर के वो चले गए। फिर बाद में भक्तों ने पूछा कि ये इतना बड़ा विख्यात कवि है बंगाल का, और ये आपसे मिलने आया, आपने इससे कुछ बात ही नहीं की, कुछ कहा ही नहीं। परमहंस जी ने कहा कि मैं जब भी कुछ बोलने की प्रयास करता था, माँ मेरा मुंह बंद कर देती थी। माँ मतलब माँ काली, माँ काली मेरा मुंह बंद कर देती थी। माँ ने मुझे धर्म त्यागी से बात करने नहीं दिए। शब्द को ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा धर्म त्यागी से माँ ने मुझे बात करने नहीं दी, अर्थात वो वर्णाश्रम धर्म का त्याग करके किसी और मार्ग में चला गया था। वर्णाश्रम धर्म तो त्याग कर दिया उसने। तो वर्णाश्रम धर्म को त्याग करने वाला, जिस वर्ण में वो है उसमें जो धर्म विहित है, उसको त्याग करने वाले के लिए, त्याग करने से परमहंस जी बात नहीं कर सके। माँ ने कहा मेरा मुंह बंद कर लेते, वो मेरा मुंह बंद कर देती थी और उसे धर्म त्यागी से मुझसे बात नहीं करने दी। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं यहाँ पर अर्जुन से कि इसलिए अपने वर्ण के आश्रम में तुम्हें जो कर्तव्य विहित है उसी को करो। उससे तुम अगर हट गए तो वर्ण आश्रम को त्याग करने के समान होगा,
और वह मृत्यु से भी भयावह है। और परोधर्म भयावह, वो भयावह है। और अपने ही वर्णाश्रम धर्म में रहते हुए मृत्यु को भी वर्ण करना श्रेयस्कर है। श्रेयान स्वधर्म विगुण, अगर उसमें कुछ कमी भी है तो उससे बहुत सिद्ध भी नहीं भी हो तो भी उसमें मृत्यु को वर्ण करो, वो भी श्रेय है। परंतु किसी दूसरे में जाकर के यदि तुमने बहुत अच्छा भी कर लिया, जैसे माइकल मधुसूदन दत्त बहुत बड़े कवि हो गए, बहुत अच्छा कार्य कर लिया, बहुत विख्यात हो गए, और सुअनुष्ठिता, उन्होंने बड़े बड़े महाकाव्य लिखे और बहुत प्रसिद्ध हो गए, पर परमहंस जी उनसे बात नहीं कर सके, उनको माँ ने बोलने नहीं दिया। कितने भी वो विख्यात हो गए, कितने भी अच्छी तरह उन्होंने उसके ऊपर अपने धर्म से बाहर हो गए, अर्थात वर्णाश्रम धर्म से बाहर हो गए, अपने कर्तव्य से जो वेद विहित अनुष्ठान था, धर्म का अनुष्ठान था, उससे बाहर हो जाने से वह फिर इस योग्य नहीं रहे कि उनसे बात भी की जाए, अर्थात पर धर्म भयावह। तो अपने स्वधर्म में रहते हुए मृत्यु को भी वर्ण करना श्रेयस्कर है। तो यह क्या, अर्थात जो हमारे वेदों ने जो हमें कर्तव्य कर्म का उपदेश किया है, उसको स्वीकार करते हुए वेदों में जिसका विश्वास है, वेदों को जो मानता है, और वेदों में हमारे समाज व्यवस्था को जो मानता है, उसको अपने वर्ण के अनुसार कर्म करना है, और अपने आश्रम के अनुसार जो गृहस्थ के लिए जो उपदेश किए गए हैं, गृहस्थ के लिए जो बातें कही गई हैं, उनको भी करना है, और उसके अनुसार चलते हुए मोक्ष की प्राप्ति करनी है। यही इस श्लोक का अभिप्राय है कि स्वधर्मे श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तो स्वधर्मे निधनम श्रेय का मतलब ये नहीं है कि जिहाद नहीं है जो दूसरे मतावलंबी करते हैं। यह है अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने वर्णाश्रम में जो कर्तव्य हमारे उस शास्त्र उपदिष्ट है, उनका पालन करते हुए मृत्यु का भी वर्ण करना श्रेय है। कि तो दूसरे किसी वर्ण में जा कर के उसको चाहे भी कितना भी अच्छी तरह कर लो, वह भयावह है। आज इतना ही, और इस प्रकार आपसे बीच बीच में मिलते रहेंगे और किसी न किसी श्लोक पर चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।